इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे करवा चौथ की पौराणिक कथा। एक ऐसी कहानी जो भक्ति, समर्पण और विश्वास की मिसाल पेश करती है। यह कथा हमें न केवल धर्म और आस्था से जोड़ती है, बल्कि हमारे रिश्तों को भी मजबूत बनाती है। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वह पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते। कहते हैं एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई व्यापार बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसीलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ के पास एक दीपक जलाकर छन्नी के पीछे रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो उठा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है और उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ भाइयों ने क्या किया है। तीसरे सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी, अपने अस्तित्व से उन्हें पुनः जीवन दिला कर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उड़ने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उसे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से कहती है, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो। ऐसा आग्रह करके वह चुप बैठ जाती है, लेकिन हर बार उसकी भाभी अगली भाभी से आग्रह करने को कहती है और चली जाती है। इस प्रकार जब 6 नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि सबसे छोटी भाई की वजह से ही व्रत टूटा था। उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर दे, इसीलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और उसके पैरों में गिर जाना और उसे छोड़ना नहीं जब तक वह तुम्हारे पति को फिर से जीवित करने का वरदान नहीं देती। इससे देखकर वह उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत को उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, हे गौरी मैया, जिस प्रकार करवा को सुहागिन होने का वरदान आपसे मिला, वैसे ही सभी सुहागनों को मिले। जय करवा मैया।